Hello students, I am a science teacher. Today I am explaining a chapter about nature's teacher. The air which surrounded earth is a mixture of gases. सबको पता है जो एयर हमारे आसपास है वो मिक्सचर ऑफ गैसेज है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और काफ़ी सारी अलग गैसेज जो है स्मॉल क्वांटिटी में मिली है। वी नीड वाटर फॉर मैनी डेली एक्टिविटीज़, कुकिंग के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, साफ सफाई के लिए, क्रॉप्स को बड़ा करने के लिए। वी यूज हीट एंड लाइट ऑफ सन, हम सन की हीट और लाइट का यूज करते हैं। एनर्जी फ्रॉम सन कैन बी ऑल्सो डायरेक्टली यूज कुकिंग सोलर कुकर ऑन हीटिंग इन द सोलर वाटर हीटर। फॉरेस्ट आर नेचुरल होम फॉर मैनी एनिमल्स। अब जो फॉरेस्ट है काफ़ी सारी चीज़ों का, एनिमल्स वगैरह का बोल सकते हैं, इंसेक्ट वगैरह का, बर्ड वगैरह का घर है। फॉरेस्ट जो है वो क्या करता है, छोटी छोटी चीज़ों को, एनिमल्स को घर भी देता है और खाना। एयर इज अराउंड अस, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन अर्थ, हर जगह पर है। एयर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द थिंग्स सीम्स टू बी एम्प्टी। एयर कैन नॉट बी सीन बट इट फेल्ट इन मूव्स। एयर को हम देख नहीं सकते लेकिन जब वो चलती है तो हम उसे महसूस कर सकते हैं। यू हैव नोटिस द लीव ऑफ ट्री रिजल्टिंग टू क्लॉथ। अब जब हम देखते हैं पेड़ों की पत्तियों को हिलते हुए, कपड़ों को सूखते हुए, वो किस वजह से होता है? हवा की वजह से। फ्लोइंग एयर मूव्स मैनी थिंग्स एंड देन वी फील एयर। एयर इज टेस्टलेस, एयर टेस्टलेस होती है, ना उसमें कोई स्मेल होती है, ना हम उसे देख सकते हैं, बट इट कैरीज स्मेल ऑफ अदर थिंग्स। और ये अपने साथ दूसरी चीजों की खुशबू को लेकर चलती है, जैसे फलों की, फूलों की और इवन गंदगी की या कूड़े की भी। कई बार हम कूड़े वाली जगह को क्रॉस करते हैं ना और हवा एकदम से क्रॉस होती है तो बहुत तेज स्मेल आती है हमें। फिर आता है हमारा एटमॉस्फेयर। A thick layer of air are surrounded by earth is called atmosphere. एक लेयर है अर्थ को जिसने कवर किया हुआ जिसे एटमॉस्फेयर बोलते हैं। The force of gravity hold atmosphere to the earth. The atmosphere is densest near the surface of earth. As we go higher and higher, जितना हम ऊपर जाएंगे उतना ज्यादा क्या होता जाएगा, जो हमारी वो है लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है वो थिन होती जाएगी। माउंटेन कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर, हम जितना ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन कम होती जाएगी, जितना पृथ्वी से हम दूर जाएंगे ऑक्सीजन कम होगी। अब हम यही एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी है। देखिए ये हमारी अर्थ हो गई, पहली लेयर हो गई इसकी ट्रोपोस्फियर जो 20 किलोमीटर तक फैली है। फिर आ गई स्ट्रेटोस्फियर जिसमें हमारे हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फियर लेयर बोलते हैं उसमें, और उसमें ओजोन लेयर भी होती है, ये 50 किलोमीटर तक फैली है। फिर आती है थर्ड हमारी मीजोस्फियर जिस जो 85 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसमें हमारे मीटियोर्स यानी उल्का पिंड वगैरह होते हैं। उसके बाद आती है हमारी ट्रोपोस्फियर जो कि 690 किलोमीटर फैली हुई है, जिसमें हमारे सैटेलाइट्स और हेवनली बॉडीज होती हैं। फिर आती है एक्सोस्फियर, एक्सोस्फियर जो कि 1000 किलोमीटर तक फैली है, और इसमें आते हैं हमारे सारे स्पेस क्राफ्ट यानी जितने भी अंतरिक्ष में जाने वाले जहाज वगैरह हैं या रॉकेट वगैरह है। अर्थ फ्रॉम बिकमिंग वेरी हॉट, पहले जो अर्थ है वो बहुत हॉट थी। ओजोन लेयर जो है उसमें बहुत बोल सकते हैं हार्मफुल रेज है, अल्ट्रा वायलेट रेज है, जो क्या करती हैं हमारे को स्किन प्रॉब्लम देती हैं और काफी सारी डिसीज भी दे सकती हैं। इसीलिए हमारे जो सराउंडिंग है एटमॉस्फेयर है उन्होंने एक तरह से ओजोन लेयर को पृथ्वी पे कुछ परसेंट आने से रोक रखा है। मून डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर बिकॉज इट डज नॉट हैव इनफ ग्रेविटेशनल फोर्स टू होल्ड गैसेस। मून पर क्या है, एटमॉस्फेयर नहीं है क्योंकि वहां ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं है जो गैसेस को रोक के रख सके। व्हेन द विंड ब्लो एट अ लो स्पीड, जब हवा कम स्पीड पे चलती है तो उसको ब्रीज बोलते हैं, और जब बहुत ज्यादा तेज चलती है तो उसको स्ट्रोम यानी तूफान बोलते हैं, और चलती हुई हवा या बहती हवा को हम विंड बोलते हैं। विंड कैरीज, अब विंड में क्या होता है, हॉट एयर बलून, स्लाइडर और काफी सारी चीजें हैं। जो हमारी बोट्स हैं वो इधर से उधर जाती हैं, जो पैराशूट है वो इजीली लैंड होते हैं। ये सब क्या होता है, अच्छी हवा की वजह से। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द स्पीड ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड। अब विंड की हवा किस डायरेक्शन में है वो आप कैसे बताएंगे, वेदर कॉक की वजह से। ये पहले के टाइम में घरों के ऊपर लगा होता था जो हवा की वजह से घूमता था, जिससे पता चलता था कि हवा किस ओर की है। द डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड, और हवा कितनी स्पीड से चल रही है वो पता लगाते हैं हम एनीमोमीटर से। अब आता है कंपोजिशन ऑफ एयर, जो हमारी हवा है वो अलग अलग गैसेस से मिलकर बनी। देखिए एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस,
हमारी जो हवा है वो काफी सारी गैसेस से मिलके बनी है, जिसमें क्या क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, अदर गैसेस। ये क्या है, अलग अलग अमाउंट। देखिए 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.96% अदर गैसेस, यानी काफी सारी, और 0.4% है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी एक हवा इन सब गैसेस से मिलकर बनी है। सपोर्ट्स बर्निंग। अब देखिए, एयर कंटेन्स अबाउट 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो चीजों को जलाने में भी मदद करती है, इसीलिए बोल सकते हैं चीजों को अगर जलाना है तो ऑक्सीजन का होना जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, नोबल गैसेस, ओजोन एंड अदर गैसेस मेक द रिमेनिंग 1% ऑफ एयर। यानी इतनी नाइट्रोजन 78% है, लेकिन कुछ परसेंट जो है हमारी काफी सारी थोड़ी थोड़ी गैसेज है। अब पहले आती है कार्बन डाइऑक्साइड। एयर में 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि प्लांट और एनिमल जब ऑक्सीजन को निकालते हैं, लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, ड्यूरिंग बर्निंग कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस। जब हम किसी चीज को जलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तब भी बनती है। प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। टू शो 21% ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। कैसे करेंगे कि हवा, चीजों को जलाने के लिए भी हवा की जरूरत है। देखिए, आपने कैंडल जलाई, बिना आपने इसे कवर किए जला दिया, ठीक है। जब आपने इसे बिना कवर करे जलाया तो अच्छे से जलती है, लेकिन आपने क्या किया, थोड़ी देर बाद इसको किसी जार से, किसी भी कंटेनर से इसको ढक दिया, कवर कर दिया, ठीक है। जब तक तो इसके साथ ढक्कन में अंदर थोड़ी सी ऑक्सीजन बंद होगी तब तक तो ये जलती रहेगी। जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ जलकर यूज हो जाएगी, वैसे ही क्या होगा, आपकी कैंडल बुझ जाएगी। इससे क्या प्रूफ होता है कि किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। वाटर वेपर। एयर कंटेन्स वाटर वेपर। जो हमारी हवा है उसमें वाटर वेपर भी होते हैं। अब वो आपको कैसे पता चलेगा, द सन हीट। जब सूरज निकलता है तो आपने देखा होगा, या कभी छत पे कपड़े डाला है सर्दियों के समय में या वैसे ही, तो जब हम एकदम से धूप में कपड़े डालते हैं तो उसमें से एक धुआं धुआं सा निकलना शुरू होता है। वो क्या होती है, वाटर वेपर, जो भाप बन के उड़ जाती है, इवेपोरेट हो जाती है हवा में। तो हवा में क्या होती है, नमी भी। अब आप कैसे देखेंगे कि हवा में वाटर वेपर है, आपने एक ग्लास लिया ठंडे पानी का, उसमें आपने आइस क्यूब डाल दी, आइस क्यूब डाली, उसके बाद आप क्या देखेंगे, जब इस पे हवा आके टकराएगी, मॉइस्ट हवा यानी नमी वाली हवा आके टकराएगी, तो वो धीरे धीरे क्या करेगी, यहाँ पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो पानी के ग्लास पे आपकी जमा हो जाएंगी, यानी कंडेंस होकर, ठंडी होकर जो आपकी हवा है वो ग्लास पे बूंदों के फॉर्म में जमा हो जाएगी। इससे ये प्रूफ होता है कि हवा में वाटर वेपर भी होती है। A case of global warming. A trapping of sun heat by certain gases present in air is called greenhouse effect. ठीक है, ये हो गया आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। These gases are कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जो क्या है हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मोस्ट, मतलब बोल सकते हैं कारण है सबसे बड़ा। ड्यू टू इंक्रीज पॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ दीज गैसेज इंक्रीज इन एनवायरमेंट। क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है इसलिए गैसेज भी बढ़ती जा रही है, और विच लीड टू इंक्रीज, इससे क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ता जा रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, हमारे जो ग्लेशियर की आइस है वो धीरे धीरे पिघलती जा रही है, और जो हमारी अर्थ है उस पर बोल सकते हैं पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है एक तरह से। मेक अ दिस एक्टिविटी डू योरसेल्फ। नाउ एयर एक्सर्ट प्रेशर। अब एयर में प्रेशर होता है, ये कैसे पता लगेगा, When we fill air in balloon, जब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं, उस पे आप क्या करेंगे, एक पाइप से उस गुब्बारे को बांध देंगे। It pressure inflaten the balloon. It pushes the surface of balloon upwards. Moreover, a balloon generally has round shape, showing the air inside exert pressure it all. जब हम उसमें हवा भरेंगे तो प्रेशर क्या लगेगा, बलून में चारों तरफ लगेगा और बलून फूल जाएगा। If we continuous inflaten it, it will be burst. अगर हम उसको लगातार हवा से भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर की वजह से वो फट जाएगा। The pressure exerted by atmosphere is called atmospheric pressure and it can be measured by barometer. अब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे नापते हैं, बैरोमीटर से। When we drink a cola, जब आप कोल्ड ड्रिंक को स्ट्रॉ से पीते हैं तो आपने क्या देखा है,
It's the air pressure of surface of liquid which is forces it into the straw with the suck it. क्या करते हैं आप नॉर्मली स्ट्रॉ को कोल्ड ड्रिंक में डालते हैं तो आप देखेंगे वो कोल्ड ड्रिंक की स्ट्रॉ बार बार ऊपर आ जाती है क्यों एयर प्रेशर की वजह से क्योंकि जो आपकी कोल्ड ड्रिंक में गैस है वो उसको स्ट्रॉ को बार बार ऊपर करती रहेगी एयर सपोर्ट्स द लाइफ ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स We all need air to survive. Air contain oxygen, carbon dioxide, useful to plant and animal. ऑक्सीजन सबको चाहिए होती है अगर आप जिंदा है जीवित है लिविंग थिंग है तो आपको सांस लेने की जरूरत पड़ेगी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप रेज ऑफ सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है सनलाइट को ट्रैप करती है और टेम्परेचर जो है अर्थ का वो धीरे से क्या हो जाता है रात के समय डाउन हो जाता है कम हो जाता है यूजेस ऑफ एयर इन ह्यूमन बींग एंड एनिमल मोस्ट मैमल्स ब्रीथ जितने भी मैमल्स हैं स्तनधारी हैं वो किससे लंग से सांस लेते हैं दे टेक ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और इसको क्या बोलते हैं जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उससे क्या होता है हमारा जो खाना है वो ऑक्सीडाइज होता है इसलिए हम उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ऑल एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू रेस्पायर जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं एनिमल्स हैं सबको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है Animals living under the soil also take oxygen for respiration. They take air trapped inside the particle of soil. Earthworm, snail, small animals ये क्या है सबको ही सांस लेने की जरूरत पड़ती है और ये क्या करते हैं अपनी स्किन से सांस लेते हैं और क्या करते हैं मिट्टी में जो नमी होती है उसको सोख लेते हैं अपनी स्किन को मॉइस्ट करते हैं और उसके थ्रू सांस लेते हैं Breathing is a physical process in taking oxygen and giving out carbon dioxide, whereas respiration is a chemical process by which glucose in body breaks down to give energy. जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन क्या होती है हमारे ब्लड के साथ मिलके खाने को क्या करती है ग्लूकोज के फॉर्म में तोड़ देती है और एनर्जी रिलीज करती है और हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से वर्क कर पाती है अर्थवॉर्म कम टू सरफेस ड्यूरिंग रेन जब बारिश होती है तो अर्थवॉर्म यानी जो केचुआ है वो मिट्टी से बाहर आ जाता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो रेन वाटर है वो जो सॉइल के अंदर एयर का स्पेस होता है ना उसको भर देता है फोर्सिंग द एनिमल टू कम आउट टू ब्रीथ इसीलिए सांस लेने के लिए उन्हें मिट्टी से बाहर आना पड़ता है तो वी सी so many earthworms during heavy rainfall and also they traveled more quickly in moist condition इसीलिए हम देखते हैं कि जब बारिशों के दिन होते हैं तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो मिट्टी में रहते हैं वो मिट्टी से बाहर आ जाते हैं टू शो द प्रेजेंस of air in soil. A jar, some soil, glass of water. Take some soil in a jar, pour water into slowly. जब आप मिट्टी में पानी डालेंगे तो आप देखते हैं उसमें से बबल उठ रहे होते हैं जो एयर बबल है वो बाहर आ जाते हैं और मिट्टी जो है वो पूरी गीली हो जाती है जैसे ही एयर बबल बाहर आएंगे जब आप मिट्टी में पानी डालेंगे तो उससे क्या प्रूफ होता है कि हमारी जो मिट्टी है उसमें हवा मौजूद होती है इन एक्वेटिक एनिमल अब जो एक्वेटिक एनिमल है वो सांस कैसे लेते हैं जो पानी में ऑक्सीजन घुली हुई है वो उसके थ्रू सांस लेते हैं और सरवाइव करते हैं The leaves aquatic plants absorb oxygen from water prepare food. The aquatic animals have special organ through which they breathe. इनके पास स्पेशल ऑर्गन होते हैं जिनसे सांस लेते हैं Most aquatic animals such as fish, tadpole, crab, shrimps have special organ for respiration called gills. इनके पास क्या होता है स्पेशल ऑर्गन होता है गिल्स जिनसे ये सांस लेते हैं अब देखिए ये फिश का एक पिक्चर दिया हुआ है आपको ये क्या हो गया इनके साइड के फिन्स हो गए ये इनकी कर्डल्स हो गई ये पैल्विक फिन हो गया ये सॉफ्ट डोर्सल और ये इनकी टेल वाला हो गया जिससे ये डायरेक्शन होता है और ये क्या करती है मुंह से पानी को अंदर लेती हैं ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं और यहाँ पे आपने फिश के देखा होगा कुछ कट टाइप लगे होते हैं खुला हुआ होता है ये वाला हिस्सा यहाँ से ये क्या करती है पानी को अंदर लिया बार बार मुंह खोलती है फिशेज ये भी आपने नोट किया होगा वो इसलिए आपने देखा होगा जिनके घर एक्वेरियम है या कहीं आप बाहर गए हैं तो फिशेज अपने मुंह बार बार खोलती है वो इसीलिए क्योंकि ये क्या करती है पानी में जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है उस पानी को ये अंदर लेती है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है और यहाँ पे इनकी इधर नेक के पास कुछ कट होते हैं वहां से ये एक्स्ट्रा पानी को क्या कर देती है बाहर निकाल देती है ऐसे जो है एक्वेटिक एनिमल वो सांस लेते हैं सम एक्वेटिक एनिमल सच एज डॉल्फिन व्हेल्स ये क्या होता है बार बार रेगुलर यानी सरफेस पर आती हैं ऊपर पानी की सतह पर आती है सांस लेने की क्योंकि ये लंग्स के थ्रू इनके पास लंग्स होते हैं इनके पास गिल्स नहीं होते तो इन्हें बार बार सांस लेने के लिए सरफेस पर आना पड़ता है एक्वेटिक प्लांट सच एज हाइड्रिला आल्सो टेक एयर डिसॉल्व इन वाटर अब एक एक्वेटिक प्लांट है हाइड्रिला
जो क्या लग करता है, हवा में जो पानी में जो हवा घुली हुई होती है उसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू ये सांस लेता है। अब एम्फीबियंस यानी उभयचर, जिनके पास क्या है, जैसे फ्रॉग, सेलेमेंडर, ये क्या है, इसके ये ऐसे एनिमल है जो लैंड में भी रह सकते हैं, वाटर में भी, जिनके पास लंग्स भी है लैंड पर सांस लेने के लिए, और पानी में सांस लेने के लिए इनके पास मॉइस्ट स्किन है यानी चिकनी त्वचा है। क्रोकोडाइल, एलिगेटर, वो भी क्या करते हैं, सब लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी, और वो अपने नॉस्ट्रिल्स यानी नासों से सांस लेते हैं। प्लांट्स, प्लांट्स कैसे लेते हैं, अब आपने कोई पत्ती का स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप के नीचे देखा होगा तो आपने देखा होगा पत्ती की बैक साइड पे ना छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। अब ये स्टोमेटा जब सनलाइट होती है तो खुलते और बंद होते हैं, जिससे ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। द रूट ऑफ प्लांट नीड एयर, they borrow the whole stuck animals, also provide path of air under the soil for animal to breathe. Uses of air. Moving air is called wind. When the wind blows gently, it is called breeze. And when it. अब देखिए, it makes us feel cool. हमें ठंडा रखती है, हमारे कपड़ों को जल्दी से सुखा देती है, पॉल्यूशन खत्म हो जाता है। अब जो सीड है उनका डिस्पर्सल होता है इधर से उधर, जो बर्ड्स हैं, इंसेक्ट है, वो आसानी से उड़ पाते हैं। विंड मिल रोटेट होती है जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, या हमारा गेहूं पिसता है, पानी निकलता है जमीन से बाहर, हमारे ग्लाइडर प्लेन वगैरह उड़ते हैं, हमारी नाव एक जगह से दूसरी जगह जाती है, पैराशूट जो है वो सेफली कहीं भी लैंड हो जाते हैं। फिर आता है वाटर यानी पानी बहुत जरूरी है। वॉट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक वाटर? रेन, स्नो, आइस लॉली। आइस लॉली यानी आइसक्रीम को जब आप देखते हैं तो आपके मन में क्या आता है? नेम अ फ्यू अदर थिंग्स विच यू एसोसिएट विद वाटर। ऐसी चीजें जो पानी से जुड़ी हैं, अब उनके नाम आप क्या क्या बोल सकते हैं? वाटर इज एसेंशियल फॉर लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स है सबके लिए वाटर जरूरी है। वी यूज इट फॉर डोमेस्टिक कोर्स। अब हम डोमेस्टिक कोर्स के लिए, डोमेस्टिक चीजों के लिए वाटर का बहुत यूज करते हैं, जैसे वॉशिंग, बाथिंग, कुकिंग, क्लीनिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लोथ्स। रोल ऑफ वाटर इन आवर लाइफ। वाटर इज यूज ऑन डेली बेसिस फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग एंड वॉशिंग, कुकिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, एग्रीकल्चर यानी फसलों को देने के लिए, उन्हें अच्छे से उगाने के लिए पानी की बहुत जरूरत होती है। इंडस्ट्री में पानी का बहुत यूज होता है, पेपर, रेयन, पेट्रोलियम, रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर के लिए। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के लिए। मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इधर से उधर आप जहाज में बैठ के जाते हैं। यूज फॉर जनरेट स्टीम, स्टीम इंजन बॉयलर्स को अच्छे से तेजी से चलाता है। इफ इट इज यूज फॉर वाटर स्पोर्ट, बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं, स्विमिंग वगैरह होते हैं, वाटर जुम्बा वगैरह भी होते हैं। इट एक्ट एज मीडियम ऑफ स्पीड ऑफ सीड डिस्पर्सल, पानी में बहकर सीड डिस्पर्सल भी होता है। इट इज रिजर्वॉयर ऑफ सी फूड, सी फूड रिजर्व होता है। सॉल्ट होते हैं हमारे वाटर में और अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं। अब ये यूजेस ऑफ वाटर, वॉशिंग क्लोथ, ड्रिंकिंग वाटर, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए और साफ सफाई के लिए। नाउ एक्टिविटी, फाइंड आउट द डेली कंजप्शन ऑफ वाटर बाय योर फैमिली। अब ये आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग इस टेबल को फिल करेंगे कि ब्रश करने के लिए आप कितने मग यूज करते हैं, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, कुकिंग के लिए, गार्डनिंग के लिए, और यहाँ भी आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग इसको फिल करेंगे। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन अ वन डे, एक दिन में आप कितना पानी यूज करते हैं। फ्रॉम दिस कैलकुलेट योर फैमिली। अब आपने अपनी ऊपर वाली टेबल में कैलकुलेट किया, अब आपने एक दिन का हिसाब लगाया अपने फैमिली मेंबर के हिसाब से, अब आप लगाइए पूरे साल का हिसाब। ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग बीइंग नीड ऑफ वाटर, जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, सबको डाइजेशन के लिए, खाना पचाने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, सर्कुलेशन के लिए, अपनी बॉडी से वेस्ट निकालने के लिए, सबको पानी की जरूरत होती है। अब पानी जो है हमारी बॉडी से वेस्ट को कैसे बाहर निकालता है? इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और इन द फॉर्म ऑफ स्वेट यानी पसीने की तरह और यूरिन की तरह। वाटर लॉस्ट ऑफ स्वेट कलर्स बॉडी, देयरफॉर मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। जब हमारी बॉडी से बोल सकते हैं पसीना बाहर निकलता है तो वो हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। प्लांट को ग्रो कराना हो, सीड को जर्मिनेशन कराना हो तो भी पानी बहुत ही जरूरी है। वाटर अकाउंट ऑफ लार्ज परसेंटेज ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, अगर हम ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियां खाएंगे तो उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है जो हमारे वाटर लेवल को कंप्लीट करेगा।
Although there is an abundance of water in our planet, but only a tiny fraction of its availability to us fresh water. अब हमारी अर्थ पे 97% जो है वो सॉल्टी वाटर है और 3% है जो है फ्रेश वाटर है, इसलिए वाटर को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए. टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन टमाटोज, देखिए कैसे करेंगे. टेक आप 4 टमाटोज, वेट दैम, 4 टमाटर लीजिए, उनको तोलिए, उनको छोटे छोटे स्लाइसेस में काटिए, फिर उनको तोलिए और फिर क्या करेंगे आप उन्हें सन में ड्राई कर देंगे. परसेंटेज ऑफ वाटर इज इक्वल टू एक्स वाई एंड 100. वेयर एक्स इज इनिशियल वेट ऑफ टमाटो, यानी जब हमने उन्हें साबुत तोला था, और फाइनल वेट ऑफ टमाटो यानी सुखाने के बाद धूप में टमाटर का कितना वेट था. यू कैन फाइंड परसेंटेज ऑफ वाटर इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, यानी जब साबुत टमाटर था तब आपने उसको तोला, फिर आपने उसको काट के धूप में सुखा दिया. सूखने से क्या होगा, उसका सारा पानी उड़ जाएगा, वो ड्राई हो जाएंगे. फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों का परसेंटेज निकालेंगे कि उसमें कितना पानी था. अब एक एडल्ट में 60% होता है, मेल में, फीमेल में वाटर कंटेंट 55%, बच्चे में 65% और एक इन्फेंट में यानी बिल्कुल ही छोटे बच्चे में 75% ऑफ वाटर होता है. वाई वाटर इज यूनिक, वाटर यूनिक क्यों है, सबसे अलग क्यों है. वाटर इज लाइफ गिविंग, विदाउट वाटर नो लिविंग बींग्स कैन सर्वाइव. बिना पानी के आप अपनी लाइफ पॉसिबल नहीं कर सकते. वाटर इज यूनिक बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. पानी यूनिक इसीलिए क्योंकि वो हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. दिस एक्टिविटी रीड योर सेल्फ कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्लांट है, उसको ग्रो कराने के लिए पानी की जरूरत है. ये दिखाया गया है. मैनी सब्सटेंस इन नेचर एग्जिस्ट in more than one physical state, but substance exists only physical state at given time. What makes water unique? Its ability exists in all three form. Water जो है वो हमारे पास थ्री फॉर्म में होता है. सॉलिड यानी आइस, लिक्विड यानी पानी और गैस यानी स्टीम. अब ये क्या है, साइमल्टेनियसली इन नेचर, नेचर में ये वाटर तीन तरह से पाया जाता है. हैव यू सीन इन अ पिक्चर ऑफ आइसबर्ग, यानी एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा. अब जब ये क्या है, पानी के ऊपर तैर रहा है, ये सॉलिड है. अब ये जब मेल्ट होगा तो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा. और जैसे ही इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी, ये वाटर वेपर बन के या भाप बन के उड़ने लगेगा. अब है सोर्सेस ऑफ वाटर, पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है. नेचर हैज प्रोवाइडेड अस मैनी सोर्सेस ऑफ वाटर, काफी सारे हैं. हमारी अर्थ का जो 3/4 हिस्सा है वो पानी से कवर है, लेकिन 97% जो है वो पानी पीने योग्य नहीं है, क्योंकि वो खारा पानी है, समुद्रों का पानी है, जो कि सॉल्टी वाटर है. फ्रेश वाटर कैन बी ऑब्टेन ओनली फ्रॉम वाटर बॉडीज प्रेजेंट ऑन, जो हमारी नदियां हैं, लेक्स है, पॉन्ड्स है, स्ट्रीम्स है, वाटरफॉल है, में क्या है, कुछ फ्रेश परसेंट है, फ्रेश वाटर है. 90% ऑफ फ्रेश वाटर एग्जिस्ट ऑन आइस केप, यानी जो हमारे बर्फ वाले पहाड़, माउंटेन है, ग्लेशियर है, वो क्या है, एक तरह से फ्रेश वाटर का सोर्स. ग्राउंड वाटर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, और जो जमीन के नीचे का पानी होता है, जो हम हैंडपंप वगैरह से, ट्यूबवेल वगैरह से निकालते हैं, वो भी हम पी सकते हैं. रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. सोर्स ऑफ वाटर कैन बी डिवाइडेड इनटू वाटर एंड ग्राउंड वाटर. पहला है सरफेस वाटर, ये जो हमें सरफेस में मिलता है, जैसे पिक्चर ऑफ सी, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, रिवर, लेक्स. देखिए सरफेस वाटर ये हो गया हमारा. लैंड, सॉइल वाटर, अनसैचुरेटेड जोन और वाटर टेबल. ठीक है. फिर आता है हमारा ग्राउंड वाटर यानी जमीन के नीचे का. पिक्चर ऑफ वेल यानी कुएं का पानी, हैंडपंप का पानी, ट्यूबवेल का पानी, हॉट गीजर का पानी और बोरवेल का पानी. ये सब क्या है, ग्राउंड वाटर यानी जमीन के नीचे के पानी. ग्राउंड वाटर इज प्रेजेंट इन फ्यू मीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ. जो ग्राउंड वाटर है वो जमीन में कुछ किलोमीटर ही हमें खोदने पर मिल जाता है. द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल. ग्राउंड वाटर के लेवल को हम क्या बोलते हैं, वाटर टेबल. Water columns deep in below the earth are generally connected to earth and contain water which has passed through the soil and free from impurities. जो जमीन के नीचे पानी जाता है वो प्योर इसीलिए होता है क्योंकि जब बारिश होती है, धीरे धीरे जब पानी हमारी जमीन पर गिरता है, वो हमारी मिट्टी से फिल्टर होकर नीचे जमीन में इकट्ठा होता है, इसलिए वो प्योर वाटर होता है, उसमें इम्प्योरिटीज नहीं होती. एनर्जी फ्रॉम सन, सन से जो हमें एनर्जी मिलती है हम उसे सोलर एनर्जी बोलते हैं. अब देखा जाए जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो भी सन पे डिपेंड करती हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. द सोलर पैनल्स, पहले सोलर पैनल्स नहीं होते थे, लेकिन अब सन की एनर्जी से हमने सोलर पैनल बनाया है, सोलर कुकर बनाया है, सोलर हीटर बनाया है, जो क्या करते हैं, एक तरह से हमारी बिजली को सेव करते हैं.
और सन जो है एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कभी खत्म नहीं हो सकता. एनर्जी फ्रॉम सन कैन बी डायरेक्टली फॉर यूज कुकिंग इन सोलर कुकर, हीटिंग वाटर इन वाटर हीटर. वन वो कैन नॉट इमेजिन अर्थ विदाउट सन. बिना सन के हम अपनी लाइफ पॉसिबल नहीं कर सकते. प्लांट को भी अपना खाना बनाने के लिए भी सनलाइट जरूरी होती है. एनिमल प्लांट को ईट करते हैं, ग्रो करते हैं. एक तरह से एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को ही सनलाइट जरूरी है. साइकिल ऑफ अर्थ पॉसिबल ड्यू टू सन, सो वी ऑल डिपेंड ऑन द सन एज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. देखा जाए तो हम कहीं ना कहीं ऊर्जा के लिए एनर्जी पे सन पर डिपेंड करते हैं. अब आते हैं हमारे फॉरेस्ट यानी जंगल. वी ऑलरेडी नो दैट फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर नेचुरल सोर्स. कैन यू शाय बट कैन यू से वाई? जंगल हमारे लिए क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है क्योंकि वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल दोनों रहते हैं. वहाँ पे हमें अलग अलग तरह के ट्री, श्रब, मॉसेस, मशरूम, बर्ड, मैमल्स, काफी सारी चीजें ऐसी है जो वहाँ ग्रो करती हैं. एनिमल्स का घर है, उनके शेल्टर्स हैं. और हमारी अर्थ का जो 1/3 पार्ट है वो किससे? जंगलों से ढका हुआ है. फॉरेस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. और जो जंगल है वो एक जैसे नहीं होते, वो अलग अलग तरह के होते हैं. क्लाइमेट कंडीशन, टैपोग्राफी, फीचर, सॉइल, मिट्टी, यानी सारी जो उनकी क्वालिटीज हैं वो अलग अलग होती हैं. एनिमल्स दैट ग्रो एंड थ्राइव इन फॉरेस्ट. अब जो एनिमल्स हैं वो जंगल में बड़े भी होते हैं, ग्रो भी करते हैं. इंडिया इज सेड टू बी वन ऑफ द 12 identified mega biodiversity centers in the world. It has 45,000 plant species and 1,000 animal species. अब जो इंडिया में जो जंगल है उसमें 45,000 अलग अलग तरह के प्लांट की स्पीशीज हैं यानी प्रजातियां हैं, और 1,000 हमारे एनिमल्स. यूजेस ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट प्ले अ मेजर रोल. फॉरेस्ट का जो यूज है वो काफी है, मेजर रोल है, बहुत बड़ा रोल है. जैसे खाने के लिए, कपड़ों के लिए, घर के लिए. एवरी टाइम वी वेंट लर्न टेक्निक फ्रॉम ग्रोइंग फूड. जो फॉरेस्ट है, हमारे जंगल है, वहाँ पेड़ पौधों में हमारा जो खाना होता है. पैचेस ऑफ लैंड ऑफ फॉरेस्ट, बट दे स्टिल रिमेन डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट सेवरल थिंग्स एंड द नीड इज स्टिल कंटिन्यूइंग. इसीलिए हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर? फॉरेस्ट पर यानी जंगलों पर डिपेंड है. वी डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर सेवरल थिंग्स. फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड फ्लड. जो बाढ़ आने से रोकती है, मिट्टी को पकड़ कर रखती है, जिससे क्या होता है? पेड़ों की जड़ें है जो है मजबूती से मिट्टी में धसी रहती हैं और मिट्टी को बहने नहीं देती. ट्रीज जो है वो क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं. रूट्स जो है उनकी वो क्या करती हैं? वाटर वेपर को रिलीज करती हैं. दे हेल्प टू कीपिंग एयर कूल. जंगल जो है जब बारिश होती है तो हवा को ठंडा बनाते हैं. ट्री ऑल्सो हेल्प इन चेकिंग ग्लोबल वार्मिंग. अगर हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, जिससे जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका इफेक्ट कम होगा. कुछ ट्रीज हैं जैसे कोकोनट, पाम, ये क्या है? बहुत ज्यादा जो तेज हवाएं चलती हैं कोस्टल एरियाज में उनको भी रोकते हैं. एक तरह से शील्ड बन जाते हैं, या बोल सकते हैं विंड ब्रेकर बनते हैं, यानी हवा के तेज बहाव को रोक देते हैं. वी गेट टिम्बर यानी लकड़ी मिलती है, जैसे साल, महोगनी, टीक, रोजवुड. इनसे क्या बनता है? हमारा इंडस्ट्रियल यूज होता है. प्लाईवुड बनते हैं, पेपर बनते हैं, कार्डबोर्ड बनते हैं. तो कहीं ना कहीं और जलाने के भी काम आते हैं पेड़. अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो हमारे लिए जंगल है वो बहुत ज्यादा जरूरी है. फ्रूट्स मिलते हैं अलग अलग तरह के, ड्राई फ्रूट जैसे मैंगो, कोकोनट, ऑरेंज, पियर, जैक फ्रूट. ये सब क्या है? हमें पेड़ों से ही मिलता है. पेड़ों से हमें मसाले भी मिलते हैं, स्पाइसेस भी मिलते हैं, नट्स भी मिलते हैं. इसीलिए जंगलों का होना बहुत ही जरूरी है. इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल. एक दूसरे पर किस तरह डिपेंड करते हैं? Living organism or are interconnected from biotic community or biota. Forests to help preserve the diverse life form of living organism. अब जो प्लांट है वो ग्रो करेंगे, उन प्लांट को एनिमल खाएगा, एनिमल को कोई दूसरा एनिमल खाएगा. तो देखा जाए जो एक चेन चलेगी, इसलिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. ग्रीन कॉर्नर. द वेराइटी ऑफ प्लांट. अलग अलग तरह के प्लांट और एनिमल क्या है? हमारा जंगलों का हिस्सा. जो क्या करते हैं जंगलों में? हम क्या करते हैं? हाइकिंग के लिए जाते हैं, कैंपिंग के लिए, फिशिंग के लिए, और काफी अलग अलग एक्टिविटीज के लिए जाते हैं. हॉलीडेज पर घूमने जाते हैं अलग अलग डेस्टिनेशंस पर, अलग अलग जंगलों में, जू में जाते हैं. All animals depend on plant for food directly or indirectly. For example, rat eat grain and plant. Rat को कौन खाता है? सांप. सांप को ईगल खा जाता है. तो ये क्या हो गई? एक चेन चलती हुई आ रही है. इस चेन को हम क्या बोलते हैं? फूड चेन. आप क्या कर रहे हैं? सब एक दूसरे पर डिपेंड है.
रैट ने खाया ग्रेन्स और प्लांट को, रैट को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया ईगल ने, सब एक दूसरे पर डिपेंड है। एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर सिंस दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। एनिमल्स जो होते हैं वो कंज्यूमर होते हैं और ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, यानी वो अपना खाना खुद बना रहे हैं। और एनिमल्स जो प्लांट पर डिपेंड करते हैं वो हो गए कंज्यूमर, जो अपना खाना पेड़ पौधों से ले रहे हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर चेन ऑफ कैन एग्जिस्ट इन नेचर? एक चेन तो मैंने आपको बताई रेट वाली, एक चेन ये होती है जैसे फ्रॉग है, ठीक है, फ्रॉग ने छोटे छोटे इंसेक्ट को खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को फिर ईगल ने खा लिया। अब जैसे हिरन है, हिरन ने ग्रीन प्लांट्स को खाया, हिरन को लायन ने खा लिया। तो ये क्या है, फूड चेन इस तरह से चलती रहती है। अ टिपिकल फूड चेन, एनिमल डायर जब मर जाता है उसकी बॉडी ब्रेक डाउन हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है यानी सड़ जाती है, उस पर क्या होती है, फंगस लग जाती है, बैक्टीरिया लग जाता है। वो क्या करता है, हमारी सॉइल को, मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करता है। दीज प्लांट्स बिकेम फूड सोर्स ऑफ एनिमल, ये क्या करते हैं, उस पर कुछ गंदे गंदे चीजें ग्रो होना शुरू हो जाती है उसकी बॉडी पे। द फूड चेन गोज ऑन, फूड चेन चलती रहती है। फूड चेन आर सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी इन नेचर, दे एग्जिस्ट एवरीवेयर। पॉन्ड में, ओशन में, ग्रासलैंड, डेजर्ट में, हर जगह पर फूड चेन जो है आगे आगे चलती जा रही है। अब है हमारी सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स। देयर आर मैनी थिंग्स इन सॉइल सच एज सैंड, इंसेक्ट एंड वॉर्म्स। दे मे बी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, छोटे कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नॉर्मली नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। प्लांट एंड एनिमल्स ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ सॉइल, डिकम्पोज एंड डीकिंग, यानी चीजों को सड़ाने का काम करते हैं। सॉइल सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह से आप सॉइल के सैंपल लेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सी सॉइल में क्या मिल रहा है। डिसइंटीग्रेशन, ब्रेकिंग अ पार्ट ऑफ रॉक ऑफ द सन, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ ओवर लॉन्ग टाइम। अब जो हमारी पृथ्वी है या बोल सकते हैं मिट्टी है, वो काफी सालों से बनती हुई आ रही है। मिट्टी एकदम से ही नहीं बन गई। पहले जो हमारी अर्थ है वो बहुत गर्म थी, अर्थ गर्म थी, उसके बाद क्या हुआ, उस पर बारिशें हुई, तेज हवाएं चली, उससे उसका टेम्परेचर डाउन होने लगा। तेज बारिशों से क्या हुआ है, जो उस पर पहाड़ियां थी, चट्टाने थी, वो धीरे धीरे टूटने लगी। फिर बारिश से वो और छोटी हुई, टूटते 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 वो धीरे धीरे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर में बदली और धीरे धीरे वो पाउडरी फॉर्म में आके मिट्टी बन गई। वाइल सम आर गुड फॉर मेकिंग ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग, फॉरेस्ट एंड वेराइटी ऑफ सॉइल, हमारे जो फॉरेस्ट है, जंगल है, उसमें अलग अलग तरह की मिट्टी देखने को मिलती है। रॉक्स का यूज किया जाता है हाउसेस, बिल्डिंग, टेम्पल्स, डैम्स बनाने के लिए। कुछ रॉक जैसे स्लेट है जिनका काम होता है रूफिंग यानी छत बनाने के लिए, लेटराइट होता है बिल्डिंग बनाने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट रॉक जैसे ग्रेनाइट, मार्बल, सैंडस्टोन है, इनका इस्तेमाल होता है घरों के फर्श बनाने के लिए। अब कुछ जो है जिनका टूल्स बनाए जाते हैं जैसे हैंड एक्स, एरो हेड, सिंस थ्रू द ईयर दे मेड अप ऑफ मिनरल्स, मेटल सच एज, कुछ मेटल हैं जो हमारे एल्युमिनियम, गोल्ड, कॉपर, ये क्या है, हमारे अलग अलग तरह के मिनरल्स हैं जिनका काम एरोप्लेन का, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, इलेक्ट्रिक आइटम और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने के लिए किया जाता है, जैसे मोबाइल फोन्स कनेक्टेड अबाउट डजन ऑफ सिल्वर, गोल्ड, कॉपर एंड कोबाल्ट। प्ले आ वाइटर रोल, यानी अलग अलग तरह की चीजें से अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं। सॉइल, मिट्टी भी अलग अलग तरह की होती है, रॉक्स अलग अलग तरह की हो गई, ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह, और मिनरल्स यानी हमारे कॉपर, सिल्वर, मेटल, जिनसे अलग अलग तरह की चीजें बनाई जाती हैं। अब आते हैं हमारे फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल मतलब जैसे हमारे कोल और पेट्रोलियम। During earthquake or volcanic eruption, these are compound are mainly carbon and hydrogen used as fuel. इन्हें हम क्या बोलते हैं, यानी ऐसे सब्सटेंस जो जलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल, जैसे कोल और पेट्रोलियम। अब है रिन्यूएबल सोर्सेज जो खत्म नहीं होते, जैसे सनलाइट, एयर और वाटर, ये क्या है हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज। ना पानी कभी खत्म होगा, ना हवा और ना सनलाइट, तो ये क्या हो गए, रिन्यूएबल सोर्सेज, यानी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो कभी खत्म ही नहीं हो सकते, बार बार बनते रहते हैं। अब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जिनका इस्तेमाल आपने एक बार कर लिया तो आप दोबारा इनको यूज नहीं कर सकते, जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये हो गए आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जिनका यूज एक बार यूज होने के बाद दोबारा नहीं होता। देन नेक्स्ट इज कोल। कोल इज द फॉर्म ऑफ फ्यूल, कोयला सबको पता है, ये एक तरह का फ्यूल है, ईंधन है जिसको आप जलाते हैं। About 300 million years, Earth had dense forests in low
लेइंग वेटलैंड एरिया ड्यू टू द नेचर ऑफ प्रोसेस ऑफ अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक आए, फ्लड आए, तो क्या हुआ, अर्थ क्रस्ट जो है उसमें जो है सॉइल इकट्ठा होना शुरू हो गई। धीरे धीरे वो सॉइल डार्क होती गई और डार्क होती गई और देखते देखते कोल में कन्वर्ट हो गई। अब जो कोल है उसमें मेनली क्या होता है आपका कार्बन, जिससे आप डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन, यानी जब आप कोयले को जलाते हैं तो उसको आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर आता है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोल एंड डीजल यूज्ड एज फ्यूल इन कार, बसेस पेट्रोल और डीजल का इनमें यूज होता है। डीजल पेट्रोल से ये सारी चीजें चलती हैं। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म कैसे बनाए, सी एनिमल जो है जब वो मर जाते हैं उनकी जो बॉडी है वो धीरे धीरे ऊपर आके तैरना शुरू हो जाती है, सी पर, सी की सतह पर ऊपर आके तैरती है। उसके ऊपर मिट्टी और क्ले चढ़ना शुरू हो जाती है, काफी मिलियन साल लगते हैं। धीरे 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 क्या करते हैं, वो कोल और पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में बदल जाते हैं। धीरे धीरे उनके ऊपर परत चढ़ना शुरू हो जाती है। लिमिटेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, combustion of most fuel release carbon dioxide in atmosphere, gases produced of burning fossil fuel and dangerous to environment and health, harmful gases जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, इनको जलाना हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड, इट इज एक्सट्रीमली सफोकेटिंग। जब आप इनको जलाते हैं तो सफोकेशन होती है, यानी दम घुटने लगता है, घुटन महसूस होती है। मोरोवर पेट्रोल इंजन गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर एंड नाइट्रोजन, ये भी क्या है, जब हवा में जाके मिल जाती है और उसके बाद बारिश होती है तो ये एसिड रेन करती है। इस एसिड रेन की वजह से जो है फसलें खराब हो जाती है, मिट्टी खराब हो जाती है और बिल्डिंग्स भी खराब हो जाती है, क्योंकि ताजमहल पहले व्हाइट था और इसी एसिड रेन की वजह से उसका कलर पीला पड़ना शुरू हो गया है। The use of diesel and petrol as fuel in automobile is being replaced by CNG। अब आप अपने पेट्रोल को, डीजल को सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे क्या है, एनवायरनमेंट क्लीन रहता है, हार्मफुल नहीं है, पॉल्यूशन नहीं फैलाती। देयर इज लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ फॉसिल फ्यूल, जो हमारे फॉसिल फ्यूल है यानी कोल, पेट्रोलियम, डीजल, ये जो है इनका सोर्स जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसीलिए हमें इनका जो यूटिलाइज है वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो एक बार खत्म हो गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल, किस तरह से आप इन्हें बचा सकते हैं। डू यू नो दैट फॉसिल फ्यूल कार्ड रिन्यूएबल सोर्सेज, सबको पता है, इसको हम दोबारा नहीं बना सकते, इन्हें बनाने में कई सौ साल लगते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि अपनी आने वाली जनरेशन के लिए हम इन चीजों को बचा कर रखें। These sources are going to be exhausted, और आने वाले कुछ 100-150 सालों में ये वाले सोर्स बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। डू नॉट वेस्ट मिसयूज फॉसिल फ्यूल, इनका मिसयूज नहीं करना चाहिए, जब जरूरी हो तभी इस्तेमाल करें। ज्यादा से ज्यादा क्या करें, रिन्यूएबल सोर्स का इस्तेमाल करें, यानी सोलर चीजों का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो बच जाए। सोलर कुकर का, सोलर हीटर का, ड्रायर का यूज करें, एलईडी लाइट यूज करें, फ्लोरोसेंट बल्ब यूज करें, प्रेशर कुकर और कुकिंग, राइस, खुला में खुली चीज बर्तनों में खाना ना बनाए, ऐसी बर्तनों में खाना बनाए जो कम समय में बन जाए, जैसे प्रेशर कुकर में। पेट्रोलियम जो है, पीसीआरए एडवाइस टू पीपल, पेट्रोल को भी सेव करके चले। कम डिस्टेंस है, अगर छोटी दूरी पे जाना है तो अपनी गाड़ी पर या किसी चीज पर मत जाइए, साइकिल पर जाइए या पैदल जाइए, पेट्रोल बचाइए। ड्राइव एट मॉडरेट स्पीड, कभी तेज कभी धीरे मत चलाइए, एक समान गति रखिए, जिससे जो पेट्रोल और डीजल है वो कम लगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए, ताकि एक ही पेट्रोल खर्च हो और उसमें काफी सारे लोग एक साथ जा सकें। यूज कारपूल्स टू गो वर्क और ऑफिस, एंश्योर कलेक्टिव टायर प्रेशर, प्रेशर को चेक करिए। स्विच ऑफ करिए इंजन को, जब ट्रैफिक लाइट होती है अपने इंजन को ऑन रख के गाड़ियों का डीजल पेट्रोल वेस्ट मत करिए। गेट द व्हीकल सर्विस, अपने आपके व्हीकल में से अगर धुआं निकल रहा है तो उसे रेगुलर इंटरवल पर सर्विस कराते रहिए। नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। रीस्टोर चैप्टर एंड कीवर्ड्स, रीड योरसेल्फ। नाउ असेसमेंट टाइम, एमसीक्यूज। एयर कंटेन्स अबाउट, दोनों चीजें हैं, 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन। प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द photosynthesis. Moisture is increased due to water vapor. Our earth is covered by a blanket of air which extends to height about 800 kilometers.
Now question B, filling in the blanks. We dash cannot see air. Ozone layer protect us from harmful ultraviolet rays. Air contains about 0.04% of carbon dioxide. Air contains water vapor also. It depends on dash of place location. Now question C, write T for true and F for false. Plants and animals take oxygen and give out carbon dioxide during respiration. True. Some aquatic animals such as dolphin, whale cover the surface to catch the prey at regular intervals. Amphibians such as frogs, salamander have breathing system for both air and water. It is true. Slow moving air is called storm. It is false. Now your chapter is completed. I hope you will understand this chapter. The rest of the exercise do yourself. See you in the next class. Till then, bye bye.